ओम शांति। योग बल क्या है और हमें क्यों ये बल जमा करना है, कैसे करना है और प्राप्तियां क्या हैं। तो बाबा अपनी मुरलियों में भी हमें बार बार ये समझाते हैं कि बच्चे योग बल इकट्ठा करो, इसी से तुम्हारी कट निकलेगी, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम पावन बनेंगे, नई दुनिया में जा सकेंगे। और फिर बाबा कहते जितना योग बल होगा बच्चे, उतना ज्ञान की धारणा होगी और तुम दूसरों में भी बल भर सकेंगे, सेवा कर सकेंगे। तो ये बल है जिसके आधार पर ही हम इस समय कहाँ बैठे, हम माया के राज्य में, रावण के राज्य में, जो इस समय सर्वशक्तिवान है। तो इस बल के आधार पर ही हम उससे युद्ध करने की भी हिम्मत कर सकेंगे और विजयी बन सकेंगे। तो ये योग बल हमें जमा करना है। कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा होता है ना, गुल्लक में क्या करता है, थोड़े थोड़े पैसे डालता जाता है और उसकी गुल्लक एक दिन भर जाती है। वैसे ही हमें जब भी समय मिले उस पिता से कनेक्शन जोड़कर बैठ जाना है, तो उससे हमारा बल जमा होता जाएगा, क्योंकि उसकी सर्व शक्तियां, सर्व गुण हम में ट्रांसफर होते जाएंगे, तो वो बल बनेगा हमारा। दूसरा, योग बल का अर्थ क्या है? क्योंकि योग हम किस लिए करते, योग का मीनिंग ही क्या है? जुड़ाव, अर्थात जुड़ना। और जिससे भी हम जुड़ते हैं उसका बल हमारे अंदर आने लगता है। जैसे नेगेटिव आत्माओं से जुड़ते जुड़ते आज कौन सा बल हो गया अंदर, नेगेटिव बल आ गया है। नहीं भी चाहते तो भी नेगेटिविटी काम करती है, आप पे ही करती है, क्योंकि वो बल बन चुकी है। सबसे पहला विचार ही कौन सा आता है? कोई भी काम हो तो पहला विचार ही नेगेटिव आता है। वैसे ही बिल्कुल जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो उनसे जुड़ते जुड़ते ही सर्व शक्तियों का बल आने लगता है। इसे ही कहते हैं योग बल, अर्थात उससे जुड़ने का बल। दूसरा क्या कहेंगे हम इसके बारे में? एक तो कि कोई भी चीज जब हम नियमित करते हैं और निरंतर करते हैं तो वो भी एक बल बन जाती है। जैसे हम अलग अलग बहुत सी पौष्टिक चीजें कहें या सात्विक चीजें कहें, वो खाते हैं तो हमें एक दिन में पता नहीं चलता या कुछ दिनों में पता नहीं चलता कि उससे क्या फायदा हो रहा है, लेकिन वो सब भी तो शक्ति बनती है ना हमारी, और फिर खून बनकर हमारे शरीर में दौड़ती हैं। और फिर जब वो ऐसे ताकतवर हो जाता है, जो शुरू से ही टारगेट रखते हैं कि हमें युद्ध करना है, कुश्ती करनी है, तो वो बलवान बन जाते हैं। लेकिन उन्हें बहुत टाइम तक ये सब ध्यान रखना पड़ता है, अपने बल को बढ़ाना पड़ता है, तभी वो किसी दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो यहाँ भी जब योग बल हमारा हो जाएगा तो माया के राज्य में रहते हुए हम माया को चैलेंज कर सकते हैं और उसको जीत सकते हैं। क्योंकि युद्ध की करने की हिम्मत ही हमें तब आएगी जब हमारे में योग बल होगा। हम अपने जीवन को भी देख सकते हैं, जब बाबा के बने थे तो कितना डर लगता था, हर छोटी बात से कैसे करेंगे। लेकिन अब जैसे जैसे उससे कनेक्शन जुड़ता जा रहा है, बल भरता जा रहा है, वैसे वैसे आगे बातें सहज होती जा रही हैं। लड़ना आसान होता जा रहा है, जीतना आसान होता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो विकर्म विनाश माना जितना बल होगा उतनी आत्मा की बीमारियां खत्म होंगी।
होता है ना, जो बलवान होता है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है, उसको बीमारी अटैक नहीं करती, तो खत्म हो जाती हैं उसकी बीमारियां भी। तो जितना बल होगा तो यहाँ आत्मा की बीमारी खत्म होगी। और अगर बीमारी आ भी जाती है, मान लो वहां भी शरीर की बीमारी भी, और यहाँ भी अगर आ भी जाती है तो वो जल्दी ठीक होगी, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, अगर योग बल होगा तो। फिर बाबा भी कहते खुशी रहेगी बच्चे, तो नेचुरल सी बात है, जो शक्तिशाली होता है, बलशाली होता है, स्वस्थ होता है, तो वो नेचुरल रूप से ही क्या रहता है, खुश रहता है ना। वहां भी शरीर अगर तंदुरुस्त हो तो खुश रहते हैं, और यहाँ आत्मा अगर तंदुरुस्त है, उस शक्तिशाली है, तो क्या रहेगी, खुश रहेगी। फिर बाबा कहते ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी होगी, तो नेचुरल सी बात है, उस शरीर में भी अगर कुछ पचाना हो, देसी घी पचाना हो, तो ताकत चाहिए ना उसको पचाने के लिए, हर कोई तो नहीं पचा सकता उसको। तो यहाँ भी बाबा का ज्ञान क्या है, बहुत स्ट्रांग है, तो उसको पचाने के लिए भी क्या चाहिए, बल चाहिए। खाली ज्ञान सुनेंगे तो हजम नहीं होता है, क्योंकि ताकत नहीं है आत्मा में इतना स्ट्रांग ज्ञान को धारण करने की। लेकिन जब हम उससे कनेक्शन जोड़ते हैं, हमारी आत्मा की ताकत बढ़ती है, तो ये ज्ञान की धारणा हमें होने लगती है। अर्थात देसी घी पचा सकते हैं, और जो पचा सकता है फिर वो खुद स्वस्थ होगा, तो वो दूसरों की भी क्या कर सकेगा, सेवा कर सकेगा। क्योंकि खुद बीमार दूसरों की सेवा कैसे करेगा, क्योंकि सारे ही बीमार हैं। तो जब खुद स्वस्थ होंगे, जब हम आत्मा में बल होगा, तो हम दूसरों की भी सेवा कर सकेंगे, कमजोरों की भी। और जितना ये बल बढ़ता जाएगा, तो हमारी सत्युग पहुंचने की सीढ़ी में हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि बल क्या कर रहा है, शक्ति क्या कर रही है बाबा की, हमारी कट उतार रही है, पावन बना रही है। तो मतलब हर दिन इस बल का बढ़ते जाना, मतलब अगली सीढ़ी पर चढ़ते जाना, और हम अपने राज्य में पहुंच जाएंगे। तो ये योग बल, तभी बाबा अपनी हर मुरली में इसका जिक्र करते। तो हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। हमें ऐसा लगता है कि हम योग कर रहे हैं, इसका क्या फायदा है, पता तो लगता नहीं है कोई फायदा, लेकिन ये हमें अभी पता नहीं लग रहा। कहते हैं ना, वो बाद में खून बनता है। तो ये थोड़ा 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 करते ही इतना ताकत जमा हो जाएगी, इतना बल जमा हो जाएगा, जो अंत समय में भी बाबा कहते हैं यही बल काम आएगा। और ये एक ऐसा बल है जिस बल से फिर सारे बल आप पे ही आने लगेंगे। सारे बल, एक बाबा से कनेक्शन जब हमारा होने लगेगा, तो उसके पीछे पीछे बाकी बल तो आप पे ही आने लगेंगे, और बूंद बूंद से ही हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि किसी भी विघ्न का हम सामना कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।